बरसों से जिन लड्डू गोपाल की सेवा आप कर रहे हो वो खंडित हो जाएं, तो क्या उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए? क्या सिर्फ आपके भाव भगवान से जुड़ते हैं? क्या भगवान के भाव आपसे नहीं जुड़ते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। उत्तर प्रदेश संभल की रहने वाली साधना सिंह जी के पति इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है। साधना जी बताती हैं कि इस साल 21 जनवरी को वो अपने परिवार सहित महाकुंभ गए। उनके घर में एक छोटे लड्डू गोपाल जो खंडित हो गए थे, उनको बैग में रखा, ये सोच करके महाकुंभ में गंगा में विसर्जित कर देंगे। और लड्डू गोपाल को बैग में रख करके महाकुंभ ले गए। महाकुंभ पहुंचे, वहां साधना जी बताती हैं जूना अखाड़ा में साधुओं के साथ होते हैं। जब गंगा स्नान करने जाने लगे तो अपने बैग को खोला, लड्डू गोपाल को ढूंढा, उनको खोजा क्योंकि उनको विसर्जित करना था। पूरा बैग खाली कर दिया, सारे कपड़े निकाल दिए, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। कई बार देखा, लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। तो साधना जी ने अपने पति से कहा कि लड्डू गोपाल तो नहीं मिले, उनको विसर्जित करना था। तो साधना जी के पति ने कहा कि वो वहीं रह गए होंगे घर पर, तुम लाना भूल गई हो, घर पर ही रह गए होंगे। तो साधना जी ने कहा कि नहीं, मैंने बड़े ध्यान से उनको बैग में रखा था, लेकिन पूरा बैग तलाश कर लिया है, वो बैग में नहीं मिले, पता नहीं कहां चले गए। इन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद ये वापस अपने घर लौटे संभल। जब संभल लौटे, बैग को खोला तो क्या देखते हैं, बैग खोलने के बाद उसमें लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। ये बड़े हैरान हुए कि वहां तो बैग में दिखाई नहीं दिए और यहां बैग खोला तो सामने लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो इनके पति ने कहा कि इनकी इच्छा नहीं होगी वहां महाकुंभ में विसर्जित होने की, वहां गंगा स्नान करने की, इसलिए वापस लौट आए। तो साधना जी ने कहा कि ठीक है, हमारे यहां जो पास में गंगा बहती है वहां विसर्जित कर देंगे। शायद इसलिए वापस आए। साधना जी बताती हैं कि फेसबुक पर एक पेज है निधि की सुरपेटी। निधि सबके साथ कीर्तन करती हैं। डेली उस पेज पर कीर्तन होता है, सब महिलाएं मिलकर कीर्तन करती हैं, अपने अपने भाव प्रकट करती हैं। तो निधि से साधना जी ने अपना यह भाव प्रकट किया, ये वाक्या बताया कि उनके साथ हुआ क्या। तो निधि से पूछा कि मैं अब क्या करूं? तो निधि ने बताया कि नहीं, अब आप उनको विसर्जित मत कीजिएगा। वो विसर्जित होना नहीं चाहते हैं। इतने साल आपने उनकी आराधना की है, उनकी पूजा की है, उनके भीतर आपके भाव हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। सिर्फ आपके भाव नहीं होते हैं, ईश्वर के भी भाव होते हैं। सिर्फ आप ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, ईश्वर भी आपसे जुड़ जाते हैं। तो लड्डू गोपाल आपके यहां से जाना नहीं चाहते, अब आप उनकी सेवा कीजिए। साधना जी बताती हैं ये बात जानने के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। वो तुरंत उठी, लड्डू गोपाल को बाहर निकाला और बड़े गौर से देखा। देख करके पंचामृत से उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद देखा कि वो जहां से खंडित हो गए। निधि जी ने बताया था कि कहीं पर जाकर के उनको ठीक करवा लेना, वो ठीक हो जाएंगे। तो मन में दूसरा भाव आया साधना जी के कि ये छोटे से हैं, कहीं ठीक करवाने जाऊंगी तो इनको चोट लगेगी, घाव आएगा। वो झूले पे बैठते हैं तो एक ग्लू लेकर के उनको अपने आप व्यवस्थित करके, उनका अभिषेक करके, उनको पोशाक धारण करवा करके उस झूले पर बिठा दिया
और उनकी सेवा करने लगी। साधना जी बताती हैं कि अभिषेक करवाने के बाद, उनको स्थापित करने के बाद, जो भाव उनके प्रति मेरे मन में आता है वो सिर्फ प्रेम है। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं उनको विसर्जित कर दूं। अब मुझे मेरे लड्डू से सिर्फ प्रेम है। उनको देख करके आंखों में अश्रु आ जाती हैं, प्रेम जागृत हो जाता है, मन में भाव प्रकट होते हैं कि मेरे ईश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे साक्षात रिश्ते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, दोस्त, यदि उनको चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो क्या उनको उठा करके हम गंगा में विसर्जित कर देते हैं? उनका विसर्जन कर देते हैं? बरसों जो उनसे प्यार किया होता है, बरसों जो उनके साथ रिश्ता निभाया होता है, उन्होंने हमारे साथ रिश्ता निभाया होता है, उस रिश्ते को पल भर में भूल जाते हैं कि इनको चोट लग गई है, इनको घाव हो गया, उठा करके विसर्जित कर दो। या हम उनका इलाज करवाते हैं, उन्हें स्वस्थ करवाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनको दवा दिलवाते हैं, उनको स्वस्थ करवाते हैं। उनको स्वस्थ रखना ही हमारा प्रेम है, उनको सुरक्षित रखना ही हमारा प्रेम है, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखते हैं, वो हमें प्रेम देते हैं। जिस प्रकार हमारा भाव उनके प्रति जागृत होता है, उससे कहीं ज्यादा भाव उनका जागृत होता है। जब हम ईश्वर को निमंत्रण देते हैं तो ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं। घर में मूर्तियां नहीं होती हैं, मूर्तियों को भोग नहीं लगाया जाता है। यदि वो बेजान होती और मूर्तियां होती तो भाव कैसे प्रकट होता? फिर उनको भोग क्यों लगाया जाता? उनसे वार्तालाप कैसे किया जाता? उनसे अपने मन की बात कैसे कही जाती? और फिर आपके मन की बात पूरी कैसे होती? आप जो उनसे कहते हैं कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना सुन लो, और वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, उनका फल आपको प्राप्त होता है। यदि वो मूर्तियां होती तो वो फल कैसे प्राप्त होता? वो प्रार्थनाएं कौन सुनता? फिर भगवान कभी खंडित नहीं होते। जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, अनंत ब्रह्मांड को रचा है, वो कैसे खंडित हो सकते हैं? वो कभी खंडित नहीं होते। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने ईश्वर को, उस विग्रह को सुरक्षित रखिए, उससे प्रेम कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि जिस भाव से आप उनसे प्रेम करते हैं उसी भाव में वो प्रकट होते हैं। वो अपने आप को आपको सौंप देते हैं। जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है, फिर मन से, तन से, हर भाव से भगवान अपने आप को उस भक्त को सौंप देते हैं। फिर जैसा वो रखना चाहता है वैसे रहते हैं। जब भोग लगाना चाहता है भोग ग्रहण कर, जब जल देना चाहता है जल ग्रहण करते हैं, जब फल देना चाहता है फल ग्रहण करते हैं, जब भोजन देना चाहता है भोग ग्रहण करते हैं, जब दुग्ध पिलाना चाहता है तो दूध पीते हैं। भगवान अपने भक्त के अनुसार चलते हैं। जैसे भक्त भगवान को समर्पित होता है, ऐसे भगवान भक्त को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, यह ध्यान रहे, आपके घर में मूर्ति नहीं है, साक्षात ईश्वर है। आप उनके चमत्कार देखना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, तो विश्वास कीजिए, सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, और फिर देखिए हर पल चमत्कार होगा। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।